10th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 से रिलेटेड। मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल और कार्बनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था और 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा और 1845 ईस्वी में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली का एकीकरण का प्रयास किया और किंतु इस बार वह असफल रहा, उसे पलायन करना पड़ा। उसके बाद लौह एवं रक्त की नीति क्या है? लौह एवं रक्त की नीति क्या है? लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। उसके बाद यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है? घेटों शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोप शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया था, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म और जातियों या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित किया। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवादों को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ था? नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे और नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। दोनों राज्यों को एक संगठित और राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया और दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया और नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया और इसी दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के दो राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध से क्या समझते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में होकर वाक्यद्वंद के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और प्रत्यक्ष युद्ध की भूमि हो सकता था। फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? चार्ल्स एक्स के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया और बुर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लेयंस वंश की सत्ता सौंपी गई और इसी वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल किया, अतः उसने इन्हें तरजीह दिया। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। फर्स्ट में है लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे और उसमें दूसरा में इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमता थी। तीसरा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चौथा ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप था। पांचवा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। उसके बाद 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण थे? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण थे? 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे
मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, समाजवाद का प्रयास, उसके बाद लुई फिलिप की नीति की असफलता। इसी क्रांति के सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था और वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ।